हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे अपने घर में और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है अपना हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट कराती है HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर एलाइड सर्विसेज 2021 का ये एग्ज़ाम था जो कैंसिल हो चुका था, जो 10 जुलाई को होगा। HCS हरियाणा सिविल सर्विस जो कि SDM DSP वगैरह की पोस्ट जो हमने कल आपको डिस्कस किया था वही है। और ये है CSET सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें हम आपको पिछले साल का जो पेपर हुआ था सितंबर में 21 में, सेम उस पेपर को कुछ क्वेश्चंस हम करके दिखाएंगे जो कि बिगनर्स के लिए है खासकर वीडियो, क्योंकि जिन्हें नॉलेज है वो तो अपना अच्छा कर ही रहे हैं और ऑफिसर्स भी लगे हुए हैं। जिनको नॉलेज बिल्कुल नहीं है ये उनके लिए है कि हाँ, डरना नहीं है बिल्कुल भी, और आपको एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है। दोस्तों, आपका फियर दूर करने के लिए ये वीडियो है, आपका डर दूर हो। दोस्तों, ये जो पेपर है ये पेपर CSET का पेपर था अपना HCS के लिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको इसके बारे में और आप उनको ध्यान दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो दोस्तों इसमें फर्स्ट में आपको दिखा देते हैं, ये पैराग्राफ्स आते हैं। दोस्तों, ये पैराग्राफ आ गए, इसके 4 क्वेश्चन ये दे रखे हैं 1 2 3 4। अब किसी की इंग्लिश ठीक है या नहीं है, अब वो इस क्वेश्चन को करेगा। सबसे बड़ी बात इस पेपर में क्या है कि क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होता है और इसमें आपको 33% मार्क्स लेने होते हैं दोस्तों। देन इसमें 25% नेगेटिव मार्किंग 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है और 33% इसमें मार्क्स चाहिए ओनली क्वालिफाइंग के लिए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इंग्लिश, अगर आपकी अच्छी, आप इंग्लिश भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये फिर पैराग्राफ है, यहाँ तक ये लगा लीजिए 16 क्वेश्चन तक इसके पैराग्राफ ही आए हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में पैराग्राफ दे रखा है, ये इंग्लिश प्लस ये हिंदी में। देन बट हम आपको ये बताते हैं कि आसान तरीका क्या है इसमें कामयाब होने का और क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये 93 क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लिश में है द एज ऑफ ए मदर टुडे इज थ्राइस दैट ऑफ हर डॉटर। आफ्टर 12 years द एज ऑफ द मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर। द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक माता, हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश अगर कंफर्ट नहीं हो, कि एक माता की आज की आयु अपनी बेटी से 3 गुनी है। 12 वर्षों के पश्चात माता की आयु अपनी बेटी से दुगनी होगी। बेटी की वर्तमान आयु बताइए। ये 93 क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी HCS एग्ज़ाम में, CSET एग्ज़ाम में। दोस्तों, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा और फिर तोड़ के स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93। एक माता की आज की आयु, यानी कि माता की आयु जो आज की है, यानी कि प्रेजेंट में, अपनी बेटी से 3 गुनी है। ये एक ट्रिक से बता रहे हैं दोस्तों। ये मान लीजिए आपने ऑप्शन उठा लिया, 12 वर्ष उठा लिया आपने, और ये इसकी माता है और ये इसकी डॉटर है। ये मदर हो गई, मदर, एंड ये होगी इसकी डॉटर। आप शॉर्टकट में डी और ये जो भी लिख सकते हो। तो आज मान लो इसकी 12 है, 12 वर्ष है। क्वेश्चन में क्या है, एक माता की आज की आयु अपनी बेटी से 3 गुनी है। इसकी मान लो 12 है, हमने ऑप्शन से उठाया दोस्तों। ऑप्शन से कैसे करें, 12 उठा लिया ऑप्शन, और इसकी 3 गुना कितनी होगी, 12 की 3, 12 को 3 से गुना करोगे तो यहाँ आएगा 36। तो इसकी 3 गुना हो गई है, यानी कि 3 गुना 12 3 36। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, 12 वर्षों के पश्चात, आपको दिख रहा होगा दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन भी, कि 12 वर्षों के पश्चात माता की आयु, यानी कि 12 वर्षों के बाद माता की आयु अपनी बेटी से 2 गुनी हो जाती है। यानी कि 12 वर्षों के बाद ही, अब
12 इसमें ऐड कर दीजिए तो 24 हो जाएगा दोस्तों। 12 में 12 ऐड करोगे तो 24 हो जाएगा, और इसमें 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसने यही पूछा कि 12 वर्षों के पश्चात, 12 वर्षों के पश्चात बेटी से दोगुनी हो जाएगी इसकी आयु। तो इसमें क्या है, बेटी की वर्तमान आयु क्या है। अब आप इस बॉक्स में ले लेते हैं इसको सीधा, कि क्वेश्चन में था कि माता की आज की आयु बेटी की आयु से 3 गुनी है, तो आज 12 है वर्ष 36 हो गई, और 12 वर्षों के बाद यानी कि इसमें हमने 12 ऐड कर दिए तो 24 हो गई, इसमें हमने 12 ऐड कर दिए तो 48 हो गई। तो इस 12 की 3 गुना होगी। क्वेश्चन का सर्कमस्टांस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को धीरे से ध्यान से याद आधा करके पढ़ें और उसकी कंप्लीट होगी। तो अपनी बेटी से दोगुनी होगी। तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु जो थी वो 12 थी, तो वर्तमान आयु क्या होगी, 12, यानी कि 12 वर्ष, 12 ईयर्स। आपका आंसर आ गया 12। आपने टिक किया, 1 नंबर आसानी से आपका आ गया। अब दोस्तों आप ये कहो कि सर आपने तो सीधा ऑप्शन पहला ही उठा लिया, अगर हम ये ऑप्शन ये उठाते तो क्या होता। तो दोस्तों आप नॉर्मल सी मान के चलो कि बेटी की आयु 10 वर्ष है, 3 गुना कही तो माता की आयु 30 हो गई। अब उसने कहा कि 12 वर्ष पश्चात, तो 12 वर्ष पश्चात 12 इसमें ऐड करेंगे हम तो ये 22 हो गई, इसमें 12 ऐड करेंगे तो इसको देख लो 42, 12 ऐड करते ही ये 42 हो गई। तो दोगुनी चाहिए थी हमें, तो 22 का 2 गुना तो 44 होगा ना, 22 का गुना 2 तो 44 होगा। तो ये हमारे 2 कम रह गए। तो इसलिए दोस्तों हम ऑप्शंस उठा लेते हैं, ऑप्शन से हमारा इजीली हो जाता है। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। तो आपने एक विवेक बुद्धि से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, दिख रहा होगा दोस्तों आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है कि हिंदी में ही बता देते हैं, एक बेबी जन्मदिन पर केक को 2 अर्ध भागों में काटती है। तो यहाँ तक पढ़िए आप, पहले क्वेश्चन को और खोलिए कि केक आपने देखा है सर्कल में ही होता है, गोल भी होता है, चौकोर भी होता है, कैसा ही भी लगा लो आप, सर्कल वाला लगा लो, सर्कल लगा लो, या आप स्क्वायर के हिसाब से लगा लो, ठीक है। मोस्टली सर्कल होता है, छोड़ो ये कोई बात नहीं है। एक बेबी जन्मदिन पर केक को 2 अर्ध भागों में काटती है, ये काट दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, एवं एक अर्ध भाग को समान आकार के छोटे टुकड़ों में काटती है। समान आकार के छोटे टुकड़ों में काट दिया, 1 2, ये काट दिया हमने समान आकार, ठीक है। छोटे टुकड़ों में से प्रत्येक का वजन 20 ग्राम है। इसने कह दिया कि प्रत्येक का वजन, मतलब ये जैसे ये टुकड़ा है उसका एक 1 पीस, प्रत्येक पीस का वजन 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। तो यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हैं, यानी कि ये 7 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टुकड़े हैं, तो मूल केक का वजन कितना होगा। तो यानी कि इसके 7 टुकड़े बता रहे हैं ये, तो 140 हो गया, और 140 हो गया ना ये दोस्तों, 140, 7 से 20, 7 टुकड़े 20 ग्राम का एक टुकड़ा है, तो 7 गुना कर दिया 140 हो गया, और 140 हो गया ये आपका। तो आगे लास्ट में इसने पूछा है कि तो मूल केक का वजन कितना है। तो मूल केक का क्या वजन है, आधे का वजन 140 ग्राम हो गया, टोटल दो या भाग था, 2 से इसको गुणा कर दो 140 को, कितना हो गया, 280 ग्राम हो गया। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ये रीजनिंग, ये आपका हर एग्ज़ाम में ये सिंपल लेवल। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक HCS जहाँ SDM बन रहे हैं, DSP बन रहे हैं, उसमें क्या लेवल के क्वेश्चन आ रखे हैं, लेवल देखिए आप। सो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, कुछ आगे करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ऐसे थोड़ी ना है कि भाई कोई भी आपको SDM बना देगा या DSP बना देगा। मेहनत ज़रूरी है इसमें। अब इसी में दोस्तों और क्वेश्चन देख लीजिए।
किस तरीके के आ रहे हैं। आप सोचो कि भाई छांट के करा रहे हैं, पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं। अब जैसे 2 क्वेश्चन ये हमने आपको करा दिए, अब ये 92 क्वेश्चन ही ले लीजिए यहीं इसी पेज पे, कोई चेंजमेंट नहीं है। ये ओरिजिनल जो पेपर था ये सेम वही पेपर चल रहा है। इसने कहा है कि इफ़ द नंबर्स इन द सर्कल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स देन हाउ मैनी यूथ ग्रेजुएट्स आर देयर। इसमें यदि वृत्त में दी गई वृत्त सर्कल की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित करती है जो कितने युवक स्नातक हैं यानी कि ग्रेजुएट हैं। तो ये सर्कल हो गया, ये सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये सर्कल दिख रहे होंगे दोस्तों। इसमें इसने कहा है कि जो ये वर्थ है ये सर्कल की संख्या कितने युवा ये हैं और इसमें बता देते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 92, ये युवा है, आपने इसको यूथ लिख दिया या हिंदी में लिख लो युवा, वो आपकी मर्जी, या वाई लिख लो, खाली जल्दी करना है तो आपको। उसके बाद ये दूसरा सर्कल है, ये किन का है, ग्रेजुएट का है। और उसके बाद ये तीसरा सर्कल भी इनके अंदर से ही है, ये किसका सर्कल है, एम्प्लॉयड का है। ये एम्प्लॉयड का सर्कल हो गया। अब दोस्तों इसमें इन्होंने मार्किंग की है, 20 इसमें कर दिया, 10 इसमें कर दी, 50, 40, 100, 30, 500 होने को तो ये दोस्तों इसी के अंदर ही हो जाता है। ये क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर ही हो जाता है आपका। बाकी हम आपको समझाने के लिए इसमें कर रहे हैं कि इसने कहा है कि कितने युवा, क्वेश्चन है तो कितने युवा स्नातक हैं, कितने युवा ग्रेजुएट हैं। तो युवा का तो कॉलम ये है और ये इसको क्लैश कर रहा है। तो ग्रेजुएट कितने हैं, 20 और 10 30, 20 और 10 30, क्योंकि ये लाइन इसकी आई हुई है यहाँ से, ये लाइन इसकी आई हुई है यहाँ से, और ये युवा की लाइन है, और ये 30 तो है अपने एम्प्लॉयड, तो 500 ग्रेजुएट अलग हैं, तो युवा नहीं है ये, तो 30 हो गया इसका आंसर। 20 + 10 = 30, और ये आपका आंसर है यहाँ 30, ये ओके है। अब इसके बाद ही 92 कर लिया हमने, 93 कर लिया, 94 कर लिया। अब आप 91 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन कैसा है, ये भी दोस्तों आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे कि बीट, BEAT, बीट को लिखा हुआ है इन्होंने ऐसे, बीट को 25, 22, 26, 7, ठीक है। फिर इन्होंने रस्ट को लिखा 9, 6, 8, 7। तो ये पूछ रहा है कि ब्रस्ट को क्या लिखेंगे, तो इन्होंने इसमें कुछ नहीं कर रखा, इन्होंने इसमें कुछ ऐसा चेंजमेंट नहीं कर रखा कि आपको समझ ही ना आए। ये देखिए दोस्तों, दिख रहा होगा दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से, यस। अब इसमें हम करा रहे हैं 91, BEAT। इन्होंने बीट को क्या लिखा है, बीट को 25, ई को 22, ए को 26, टी को 7। अब इसने रस्ट को क्या लिखा है, RUST। रस्ट को इन्होंने लिखा है, इसको लिखा है 9, इसको लिखा है 6, इसको लिखा है 8, देन इसको लिखा है 7। ये क्वेश्चन में है दोस्तों ये। अब इन्होंने ये पूछ लिया कि आप BURST ब्रस्ट को क्या लिखोगे, तो बिना क्वेश्चन को देखे आप आंसर इसका निकाल सकते हैं दोस्तों। ये सबसे इजी पार्ट है ये आपका, ये रीजनिंग का सबसे इजी पार्ट के क्वेश्चंस हैं। बस एक थोड़ा सा ही दिमाग लगाना, आपको कोई ज़्यादा इसमें मार धाड़ नहीं है कि भाई होगा ही नहीं। तो दोस्तों इसमें ये देखिए, बी को इसने 25 लिखा है, आप भी इसको बी को 25 लिख दो। यू को इसने 6 लिखा है, यू को 6, आप इसमें 6 लिख दीजिए। आर को इसमें 9 लिखा है तो 9 लिख दीजिए। एस को इसमें 8 लिखा है, 8 लिख दीजिए। टी को 7 लिखा है, 7 लिख दीजिए। एक ट्रिक तो ये है दोस्तों, और ये आपका आंसर बॉक्स में देख लीजिए। अब 25, 6, 9, 8, 7,
25 6 9 8 7, ये आपको दिखाई देगा होगा दोस्तों। एक ट्रिक तो ये है। दूसरी ट्रिक क्या है कि जैसे ए से लेके हमारे जेड तक होता है, तो ए को हम क्या 1 नंबर पे आता है और जेड हमारा कितने नंबर पे आता है, 26 पे आता है। इन्होंने इसको उल्टा कर लिया कि जैसे वापस उल्टा कर लिया कि जेड को तो इन्होंने 26 मान लिया और ए को इन्होंने नहीं, ये जो बात है इनको इन्होंने उल्टा कर लिया कि जेड को तो 1 मान लिया और ए को इन्होंने 26 मान लिया, तो जो बी है उसको इन्होंने क्या मान लिया, 25। ये उल्टा रिवर्स कर दिया। रिवर्स करके करोगे तभी भी आएगा आपका। बी को जैसे 25 मान लिया इन्होंने, यू को 6 हो गया, ये पीछे से यू 6 पे ही आएगा। तो दोस्तों ये सिंपल तरीके हैं। अब आप खुद देख लीजिए, हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। 91 किया हमने इजी क्वेश्चन, 92 किया है वेरी इजी क्वेश्चन, 93 किया है माता की उम्र का, ये एज वाले सम्स होते हैं, ये मैथ का टॉपिक है, बाकी रीजनिंग में ही आते हैं आजकल ये। 94 का ये बच्चे का बर्थडे था, हाफ केक था, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई इसमें दुखी होने की बात नहीं कि भाई क्या दिक्कत है। फिर ये 95 क्वेश्चन देखिए जी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, वह लड़का शाहरुख है से संबंधित क्या संबंधित है उस लड़के का। तो दोस्तों इसमें इजी स्टेप्स हम आपको बताते हैं कि आप कैसे कीजिए। शॉर्टकट ट्रिक्स बताने का अपना उद्देश्य है कि आप उलझे ना ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल भी। इसने कहा है कि ये लगा दिया 95, क्वेश्चन नंबर 95। इसी में ही बता देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 95। एक लड़के की तरफ, मतलब ये लड़का हो गया, ये आपका लड़का हो गया, इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए इसने कहा, ये आपका शाहरुख हो गया, तो इसको एस बना दो कि आपको याद रहे कि एस। अब आप इसको शाहरुख लिखोगे तो पेपर में टाइम कम होता है, आपको इतना तो समझना ही पड़ेगा शॉर्टकट कि हाँ इस क्वेश्चन में ये कि एक लड़के ने, ये देखो, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख ने कहा, शाहरुख ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, यानी कि इसके शाहरुख के दादाजी। अब यहाँ जब रिलेशन की बात आने लग जाए तो आप बैठे हो पेपर में, आपका नाम जो भी है, आप अपने दादाजी का बताया तो आप सीधे अपने दादाजी पे पहुँचिए। आपके दादाजी, जो भी आपके दादाजी का दिलीप नाम है या कुछ भी है, एनीथिंग, XY से तो मोस्टली बंदे डरते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम मैथ XY से ही डरते हैं। तो आप कुछ भी जो भी आपके दादाजी का नाम है, मान लिया हमने दिलीप मान लिया हमने, या बनवारी मान लिया, आपने अपने दादाजी का नाम बनवारी मान लिया। अब इसने कहा है कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, यानी कि आपके दादाजी का एकमात्र पुत्र आपके फादर हो गए, जो भी आपके फादर हैं उसको फादर लिख देते हैं, ठीक है। पुत्र, एकमात्र पुत्र का पुत्र है, यानी कि इसका पुत्र है। अब ये जो पुत्र है ये आपका भाई हो गया, इस भाई का नाम कुछ भी रख लो, संदीप, सन्नी रख लेते हैं, सन्नी। अब इसके दादाजी बनवारी, इसके पिताजी जो हैं, इसका एकमात्र पुत्र आपके फादर हो गए, और ये आपका सीधे डायरेक्ट रिलेशन में शाहरुख का ये सन्नी क्या लगा, ये भाई लगा, इसका भाई यानी इसका ब्रदर। अब क्वेश्चन में देखिए, चचेरा, भाई, चाचा, बहनोई, तो नॉर्मल क्वेश्चन था भाई, आपका आंसर आ गया भाई। अब हमने आपको दोस्तों 5 क्वेश्चन करा दिए। वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, पढ़ाने में समझाने में तो टाइम लगता है, ये तो है नहीं कि जादू दिखाया और खेल ख़त्म। 91 कराया आपको बीट वाला, ठीक। 92 कराया नॉर्मल क्वेश्चन, 93 कराया नॉर्मल क्वेश्चन, 94 कराया नॉर्मल, देन ये इशारों वाला कराया नॉर्मल क्वेश्चन, और भी ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है, बाकी आपको ये नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे कुछ करके।
कोशिश अपनी ये है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस का हो, चाहे वो एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर्स का हो, किसी का भी हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स की भी वैकेंसी आनी है। रीजनिंग सब में सेम आती है हर एग्ज़ाम में। ये तो दोस्तों समझो, ये तो एसडीएम का क्वेश्चन पेपर है जो HCSC सेट बोलते हैं। आप तो एक नॉर्मल एग्ज़ाम की भी तैयारी करोगे या बड़े लेवल की भी तैयारी करोगे तो आपका ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस कराते हैं, इंग्लिश का भी समझा देंगे, इंग्लिश में क्या आता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।